मंच पर उपस्थित जनरल मनोज पांडे जी, रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साथ ही में उपस्थित एयर मार्शल शिरीष देव जी, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, श्री सूर्य रतन डागा जी, शैलेश जोगड़ेकर जी, कुमार काळे जी, दिलीप चौहान जी, विवेक रानड़े जी, हेमंत देशपांडे जी, संजय जोशी जी, राहुल दीक्षित जी, कर्नल अमरेंद्र हरदास जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और विशेष रूप से उपस्थित हमारे सभी रामदंडीज, सभी विद्यार्थी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि आज भोसला मिलिट्री स्कूल में दो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग याद कर रहे हैं जिन्होंने हम सभी के लिए और हम सभी के जीवन में एक नई दिशा देने का प्रयास किया। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वॉरियर्स आर नॉट ग्रीव्ड, दे आर सेलिब्रेटेड। उसी प्रकार का एक सेलिब्रेशन आज यहाँ पर हो रहा है जब हम जनरल बिपिन रावत जी के उनकी याद में इस सभागार का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी ओर जिन्होंने भोसला मिलिट्री स्कूल का ये पौधा लगाया, ऐसे बाशी मुंजे जी, इनके भी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि बाशी मुंजे जी, इन्होंने जिस समय भोसला मिलिट्री स्कूल की नींव रखी, पराधीनता का समय था, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई भी चल रही थी और ऐसे समय कई विचार उस समय सामने आया करते थे और विशेष रूप से कई लोग ये मानते थे कि आज़ादी की लड़ाई ये एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल है। आज़ादी की लड़ाई में हम जीतेंगे, आज़ादी मिलेगी, लेकिन 1000 साल का इतिहास अगर हम देखें तो लगातार हम आज़ाद हुए, फिर गुलाम हुए, फिर आज़ाद हुए, फिर गुलाम हुए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि जिसमें हमारा समाज इतना सक्षम हो कि फिर हमें गुलामी में नहीं जाना पड़े। और इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हमारे भारतीय समाज में सैनिकी मूल्यों का रोपण होना चाहिए, हमारी सेना का भारतीयकरण होना चाहिए और हम जो पीढ़ी तैयार करें वो पीढ़ी भारतीय मूल्यों के साथ अनुशासन और लड़ने का जज्बा लेकर तैयार हो। इस प्रकार के विचारों से द सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आदरणीय मुंजे जी ने की और भोसला मिलिट्री स्कूल उसके तहत शुरू हुआ। आज हम देखते हैं कि भोसला मिलिट्री स्कूल ने अनेक दशकों तक जो कार्य किया है, देश की सेना को तो बहुत जाबाज अफसर भोसला मिलिट्री स्कूल ने दिए हैं, लेकिन साथ साथ समाज के अलग अलग हिस्सों को भी अनुशासित इस प्रकार के लोग देने का काम ये भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से हुआ है। एक प्रकार से पीढ़ियों का निर्माण, हमारी विरासत के साथ साथ आधुनिकता को स्वीकारने वाली
इस प्रकार की जनरेशन तैयार करने का काम ये भोसला मिलिट्री स्कूल कर रहा है। और हम लोगों ने देखा कि नागपुर का भी भोसला मिलिट्री का ये जो स्कूल है 1995 में शुरू हुआ और आज पूरे मध्य भारत में स्कूल का एक अपना वजूद है, एक अपनी पहचान है। और संस्थापक बाशी मुंजे जी, इनकी प्रतिमा का लगना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ये कह सकता है कि ये प्रतिमा 30 साल बाद क्यों लगी, पर मैं ये कहूँगा कि यही उचित समय है कि उनके सपनों को पूरा करने का काम करने के बाद उनकी प्रतिमा यहाँ पर लग रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको भी जहाँ भी होंगे, स्वर्ग में होंगे, उनको भी इसका संतोष रहेगा। साथ साथ जनरल बिपिन रावत जी, मेरी स्वयं की उनकी मुलाकात भोसला मिलिट्री के ही कार्यक्रम में हुई और उसके बाद काफ़ी समय तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। कई बातें उनसे समझने को मिली, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कैसे होते हैं, सीमा में क्या चल रहा है, हमको क्या दिखता है और क्या होता है, ऐसी कई चीज़ें ये उनसे सुनने को भी मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। एक लोगों के दिल में भी, सेना में तो उनके लिए बहुत आदर था ही और वो हमेशा रहेगा, लेकिन साथ साथ जो आम आदमी है, उस आम आदमी के भी मन में उनके बारे में एक बहुत श्रद्धा, एक बहुत भावना, एक बहुत आदर ये तैयार हुआ था। और हम सभी के बीच से वे अचानक चले गए। एक बड़ा सदमा पूरे भारत में महसूस हुआ। पूरे भारत को ये लगा कि हमने भारत के किसी एक बहुत बड़े सितारे को खोया है, एक अनुपम इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने खोया है। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए और बार बार हमारे दोनों प्रमुख अतिथियों ने उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चीज़ें कही, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो उस व्यक्तित्व में जो खूबियाँ थी उन खूबियों को हम याद करें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। यही मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका नाम इस सभागार को देने का मतलब है। और मुझे विश्वास है कि भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से जो कार्य चल रहा है वो आगे भी निरंतर चलेगा। श्री देव जी ने जो बात कही, मैं कल ही उसका साक्षी रहा हूँ, जब हम सोलर इंडस्ट्रीज़ में प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे और आत्मनिर्भर भारत क्या है ये हमको वहाँ पर देखने को मिला। जिस प्रकार के एम्यूनेशन वहाँ पर तैयार हुए थे, आर्म्स तैयार हुए थे, जिस प्रकार के मिसाइल्स हमको वहाँ देखने को मिले, दुनिया के सबसे आधुनिक इस प्रकार के कई शस्त्र आज हमारे देश में बन रहे हैं और हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये जो पिछले 10 वर्षों में परिवर्तन हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं वो सारी बड़ी ताकतें ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं। उन ताकतों का और मजबूत होना ये दुनिया की शांति के हित में नहीं है, लेकिन भारत का मजबूत होना ये दुनिया के शांति के हित में है, क्योंकि भारत ने कभी साम्राज्यवाद की बात ही नहीं की। हम जब मजबूत थे तब भी नहीं की और हमने कभी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, किसी को गुलाम करने का प्रयास नहीं किया। तो एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक मजबूत भारत, एक बलशाली भारत ये बहुत आवश्यक है। एक बलशाली भारत ही दुनिया में शांति तैयार कर सकता है। और उस ओर आज जब बढ़ते हुए भारत के कदम हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका गर्व होता है। इसलिए मैं फिर एक बार
हमारे भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से ये जो प्रयास चल रहा है एक अनुशासित भारत तैयार करने का, उसके लिए भोसला मिलिट्री के सभी हमारी इस टीम को, हमारे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस अच्छे कार्य में आपने मुझे भी सम्मिलित किया, मुझे भी निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।